हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। मैं कनिका आज फिर आपके लिए लेकर आई हूँ रामायण का पाठ। तो दोस्तों, आज हमें रामायण पाठ पढ़ते हुए 27वां दिन है। अगर आप सभी ने मेरी पिछली वीडियो नहीं सुनी है तो प्लीज़ मेरी पिछली वीडियो सभी सुने, तभी आप सभी को रामायण पाठ का आनंद आएगा। तो आइए दोस्तों, आज के पाठ की करते हैं शुरुआत। जय सिया राम। ऐसे प्रभु भी सेवक के वश में है और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। इस प्रकार जल का आहार करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष के वायु के आधार पर रहे। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मुनि के पास आए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा सी भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनयन गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेद से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्टपुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मुनि दंडवत कर कर बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ है तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत है, रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथ का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो काकभूषुंड जी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिनकी प्रशंसा करते हैं। ये शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पके हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भगत वत्सल, कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निश्वास या समस्त विश्व व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले मेघ के समान कोमल प्रकाश में और सरस श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जा जाते हैं। उनका मुख शरद पूर्णिमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गला और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ावा उतार वाला था। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणों वाली को नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि लिए नए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी बाहों कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाश में तिलक था। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स, सुंदर वनमाला, रतन जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी के सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष थे। श्रवण वर्ण का प्रकाश में पीतांबर बिजली को
न जानने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो, जिन में मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है, जिनके अंश में गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्राह्मणी त्रिदेवों की शक्ति उत्पन्न होती है, तथा जिनकी बाहों में इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। शोभा के समुंदर श्री हरि के रूप को देखकर मनु शतरूपा नेत्रों में पट रोके हुए एक टक रह गए। उस अनुपम रूप को आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अगाते ही न थे। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की शुद्धि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण कमल पकड़कर दंड की तरह भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों में उनके मस्तक का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई है। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है। उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी है। इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उनके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसीलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। राजा की प्रति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले पार्ट में। राम राम सभी को, धन्यवाद।